आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत। अरे इस कृष्ण ने अमल आत्मा परमहंसों को, दिग्गज जिन्हें अहंकार निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मानंद का आस्वादन करने वाले ये दिग्गज परमहंसों को भी आकर्षित कर लेते हैं कृष्ण। खूब सुना होगा वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव परमहंस, परमहंसों के नेता हैं। ऐसे परमहंस हैं जो सदा अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिनकी दृष्टि सार्वभौमिक है, एक रस है, अभेद दृष्टि है, सर्वत्र अपनी आत्मा को ही देखते हैं। ऐसे शुकदेव परमहंस, अरे उनको भी आकर्षित कर लिया कृष्ण ने अपना दर्शन देकर। दौड़े शुक अपने पिता के पास, व्याकुल होकर रुदन करते हुए अपने पिता से कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत क्षुधा से पीड़ित हूं, मुझे क्षुधा से मुक्ति दिलाओ। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आ बैठ। तेरी मां से कहता हूं सुस्वादु व्यंजन बनाएगी। और रुदन करते हुए शुक क्या कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतम्। निगमकल्पतरोर गलितं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतम्। मुहुरः रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम् रसमालयम्। शुक जो ब्रह्मानंदी हैं, उन्हें प्रेमानंदी बना दिया। उद्धव जो परमहंस हैं, उन्हें गोपियों में श्रेष्ठा श्री राधा रानी, उनकी कृपा से प्रेमानंदी बना दिया। जनक विदेह हैं, देह युक्त होकर राम के सौंदर्य का पान कर रहे हैं।
मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विसेखी। कलयुग में शंकराचार्य भगवती गंगे को अपने अंजलि में लिए पान करते हैं और कहते हैं, भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम्। हे गंगे, तू तो कृष्ण के चरणों से प्रकट हुई है। मेरा ये संदेशा कृष्ण के पास पहुंचा दो। कहना तेरा ये शंकराचार्य तेरे दर्शनों के बिना मृत प्राय है। पता नहीं ये देह कब छूट जाएगा। हे कृष्ण, मुझे दर्शन कब दोगे? क्या इस शंकराचार्य को कभी दर्शन दोगे? और रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने जगत में अद्वैत वाद का प्रचार किया और स्वयं द्वैतवादी बनकर कृष्णोपासना कर रहे हैं। हृदम भोजे कृष्ण सजल जलदश्यामल तनु, सरोजाक्षस्रग्वी मुकुट कटकाद्या भरणवान, शरद्राकानाथ प्रतिमवदन श्रीमुरलिका, वहन्ध्येयो गोपीगण परिवृतः कुङ्कुमचितः, अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। मेरे हृदय में स्थापित जो कृष्ण हैं वो श्यामल वर्ण के हैं, नवघन के समान। तो ये कृष्ण परमहंसों को मोहित कर लेते हैं। लेकिन ये भी कोई असाधारण बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण का यही गुण है, यही स्वभाव है, लेकिन त्रिलोक मोहन रूप तब माना जाएगा यदि ये रूप त्रिलोकी नाथ को भी विमोहित कर दे। रूप का सर्वाकर्षण तब माना जाएगा यदि ये जगत के जड़ चेतन के साथ साथ कृष्ण स्वयं अपने ही रूप में मुग्ध हो जाए। और यही है वास्तविकता जगमोहन की। ये अपने ही रूप में विमोहित हो जाते हैं, इसीलिए स्वयं राधा बनकर अपने ही रूप के माधुर्य का रसपान करने हेतु
ब्रज में राधा बन के लीला करते हैं। अपने ही रूप माधुरी का पान करने हेतु, उस रस को भोगने हेतु नवद्वीप में गौरांग रूप में ये कृष्ण अवतरित होते हैं। ये है सबसे बड़ा कारण। नंद किशोर नव यौवन युक्त हैं, नव नव विकसित है उनका ये नव यौवन, अर्थात जहां किशोरा अवस्था पूर्ण हो चुकी है, 15 वर्ष की पूर्णता एवं 16 वर्ष का बस प्रारंभ, इन दोनों के मध्य जो वय संधि है उसको कहते हैं नव यौवन। क्योंकि नव यौवन के बाद मध्य यौवन भी होता है, पूर्ण यौवन भी होता है, परंतु श्री कृष्ण सदा नव यौवन अवस्था में रहते हैं। इससे आगे उनकी आयु नहीं बढ़ती, इससे आगे वो मध्य यौवन या पूर्ण यौवन में कभी नहीं जाते, वो सदा नव यौवन अवस्था में ही रहते हैं। इसीलिए तो द्वारिका में, द्वारिका की पटरानियों ने जब प्रद्युम्न को देखा तो उन्हें श्री कृष्ण का ही भ्रम हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण भी नव यौवन अवस्था, प्रद्युम्न भी अपनी किशोरावस्था, तो वो पहचान ना पाई, एक से लगे। तो ये है नंद किशोर, और इनका ये नव यौवन नित नित विकसित है, यानी नित्य नवीन, नव नव है।